आज बहुत लोग ये मानते हैं कि करोड़पति बनना बहुत आसान है। जैसे घर खरीद लो, उसका कीमत आज ना तो कल बढ़ेगा ही और बेचने पे हमको करोड़ों दे देगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि आपने घर खरीद लिया, लेकिन घर को खरीदने के लिए आप लोन लोगे और जब तक आप उस लोन को पूरा नहीं करोगे तब तक वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं होगी और आपके आधा से ज़्यादा पैसा तो इंटरेस्ट पे करने में ही चला जाएगा। आजकल तो हर कोई सोचता है कि करोड़पति बनना, लेकिन क्या सिर्फ सोचने से करोड़पति बना जा सकता है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑडियो बुक शो। आज आपके लिए लेके आए हैं बुक समरी द ऑटोमेटिक मिलियनर, जो कि लिखा गया है डेविड बैच के द्वारा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो क्या चीज़ है जो करोड़पतियों को एक आम इंसान से अलग करती है। द ऑटोमेटिक मिलियनर का मतलब क्या है? मिलियनर का मतलब तो सब कोई जानते हैं। $1 मिलियन इक्वल होता है 8 करोड़ का। ऑटोमेटिक का मतलब होता है बिना कुछ किए। तो क्या बिना कुछ किए अमीर बना जा सकता है? इस बुक में लेखक कहते हैं कि सिर्फ थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर आप अमीर बन सकते हैं। उन्होंने कहा है कि इस बुक में दिए गए सिद्धांत को कोई सही तरीका से अपने जीवन में उतार ले तो वो अमीर बन सकता है। एक बार डेविड के ऑफिस में दो पति पत्नी आते हैं। वो बोलते हैं कि हमको अब रिटायर होना है। यह सुनकर डेविड हैरान हो जाते हैं। सिर्फ 50 की उम्र में रिटायरमेंट कैसे पॉसिबल है? आगे का खर्चा कैसे चलेगा? तो डेविड उनका स्टेटमेंट देखते हैं और देख के चौंक जाते हैं। उनके पास करीब 40 लाख रुपए थे और 2 घर था जिस पे कोई लोन नहीं था और जिसका रेंट भी लाखों में आता था। उसके साथ साथ उन्होंने कई जगह पर अपने पैसा को इन्वेस्ट करके रखा था, जैसे म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में। लेखक पूछते हैं कि आपने इतनी कम उम्र में यह सब कैसे हासिल किया? तो उन्होंने बताया कि हमने 10% सैलरी का इन्वेस्ट किया और ऐसी कोई जगह पे खर्चा नहीं किया जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं थी, जैसे सिगरेट पीना, शराब या फिर पार्टी। हमने लोन क्लियर करने के लिए एक सिंपल फार्मूला अपनाया। मंथली लोन देने के बजाय हमने 2 वीक में एक बार लोन दिया, जिससे 30 साल का लोन सिर्फ 23 साल में ही क्लियर हो गया। अगर आप गलत जगह पे अपना पैसा खर्चा कर देते हैं, सिगरेट, शराब, पार्टी वगैरह में, तो आप पैसे कभी सेव नहीं कर पाओगे। उल्टा आपको कोई इमरजेंसी में किसी और से उधार लेनी पड़ेगी। आपके मन में अब ये आ रहा होगा कि आखिर सेविंग करें कैसे? हमारे तो इधर उधर सारे पैसे खर्चा हो जाते हैं। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप ऑफिस में कैसे जाते हो? कार से। आप एक दिन में एक सिगरेट का डब्बा खत्म कर देते हो जो कि 100 रुपये की आती है और फास्ट फूड में आप कम से कम 100 रुपया खर्चा कर देते हो। अब आप मान लो कि आपका रोज का 300 का पेट्रोल जलता है, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर शेयरिंग कैब लेते हो तो आपका आधा पैसा बचेगा, यानी कि 150 रुपया। अगर आप सिगरेट पीना छोड़ देते हो तो आपका 100 रुपया बचेगा, जो कि आपका हेल्थ भी खराब करता है। और आप अगर फास्ट फूड खाना छोड़ते हो तो आपका दिन का 100 रुपया बच जाएगा। मतलब 350 रुपया आप दिन का सेविंग कर लोगे और मंथ का 10,500 रुपया। और इसको जब आप इन्वेस्ट करते हो 20 साल के लिए, जहाँ पे मिनिमम आपको 12% का रिटर्न मिल रहा है, तो आपके पास 20 साल में 1,49,00,000 रुपीज हो जाएंगे। तो आप वहीं पैसा खर्चा करो जहाँ पे आपको जरूरत हो। फास्ट फूड खाना, सिगरेट पीना, पार्टी करना, यहाँ पे पैसे बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है? आप देख सकते हैं कि सिर्फ 300 रुपये रोज का बचाने से आप करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। बजटिंग कभी काम नहीं करता। आपको कभी भी बजटिंग नहीं करना चाहिए। अगर आप बजट बनाते हैं तो उसे ज़्यादा दिन तक फॉलो नहीं कर पाओगे, क्योंकि इंसान खुद को आज़ाद चाहता है। वो किसी भी चीज़ के नियंत्रण में नहीं रहना चाहता। तो अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि बजटिंग काम नहीं करता, तो फिर सेविंग कैसे करें? पे योरसेल्फ फर्स्ट। पे योरसेल्फ फर्स्ट क्या है? हमें सैलरी मिलती है तो हम सबसे पहले बिल पे करते हैं, क्रेडिट कार्ड का और इलेक्ट्रिक का, और फिर शॉपिंग करने चले जाते हैं। इससे हमारा सारा पैसा खर्चा हो जाता है और हमारे लिए कुछ बचता ही नहीं है। पे योरसेल्फ फर्स्ट का मतलब यह है कि सबसे पहले आपको कुछ पैसा अपने लिए बचा के रखना है, उसके बाद बाकी जगह पे खर्चा करना है। शुरू में तो आपको बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। पे योरसेल्फ फर्स्ट के लिए आप ऑटोमेटिक अपने पैसे को एसआईपी करवा सकते हैं, जिससे वो आपका पैसा ग्रो होता रहेगा। आपको कुछ पैसे इमरजेंसी फंड के लिए भी बचा के रखने चाहिए। आपकी जॉब कभी भी जा सकती है या आपके फैमिली में कोई भी बीमार पड़ सकता है। अपने इनकम का सिर्फ कुछ % ऐसी जगह पे रखिए जहाँ से
आप उसे इमरजेंसी में इजीली यूज कर पाओ। ऑटोमेटिक डेब्ट फ्री होम ओनरशिप। आप लोन पे घर लेते हो तो हमेशा टेंशन में रहते हो कि जल्द से जल्द लोन को कैसे चुकाया जाए, और इस चक्कर में आप 2 गुना पैसे भरने लगते हो। इससे क्या होता है कि आप पैसा इन्वेस्ट कर नहीं पाते हो और ना ही इमरजेंसी के लिए पैसे को बचा पाते हो। तो लोन भरने का सही तरीका क्या है? सही तरीका यह है कि आप हर 2 वीक में आधा पैसा जमा करो। इससे ये होगा कि आप साल में 26 बार लोन भरोगे और आपका लोन जल्दी खत्म हो जाएगा। मान लीजिए आपका ईएमआई 20,000 का है 20 साल के लिए, तो आप साल में जमा करते हो 2,40,000, तो आपका 20 साल में हो जाता है 48 लाख। अगर वही आप वीक में 2 बार आधा आधा पैसा करके जमा करोगे तो एक साल में 52 वीक होते हैं। इससे आप साल में 2,60,000 रुपया जमा कर पाओगे, जिससे आपका लोन 20 साल का 18 साल में ही खत्म हो जाएगा। आप लोन के प्रोसेस को ऑटोमेटिक रखें, जिससे आपके अकाउंट से ही पैसा कट जाए और आपको उसको भरने के लिए कोई टेंशन ना लेना पड़े। उधार की जिंदगी कभी ना जिए। अगर आप ऐसी जगह पे पैसा खर्चा करते हो जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप उधार लेते हो और उस उधार को भरने के लिए किसी और से उधार लेते हो, और बाद में आपको पता चलता है कि आप बहुत कर्ज में हो। अब अगर आपके ऊपर उधार है तो पहले उसे क्लियर करो। आप 10% जो इन्वेस्ट करने वाले थे उसमें से 5% अपने उधार के लिए निकाल लो। अगर आप 10% अपने उधार को चुकाने में लगा दोगे तो फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा। क्या आपको अमीर बनने से खुशी मिलेगी? अमीर बनने से खुशी नहीं मिलती। आपको खुशी मिलती है लोगों की हेल्प करने से। ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करिए, पैसा डोनेट करिए, जितना आपसे हो सके उतना ही। क्या अमीर बनना इतना आसान है तो हर कोई अमीर क्यों नहीं बन जाता? तो इसका जवाब है इंसान में पेशेंस की कमी। कुछ देर के लिए तो लोग सोचेंगे कि ये सब करना चाहिए, लेकिन करेंगे नहीं। अगर आप इस बुक को पूरा सुन चुके हो तो आप अमीर बनने का पहला स्टेप पे चढ़ चुके हो, लेकिन आपको हर स्टेप को फॉलो करना होगा। हमारे साथ इस जर्नी में जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियो बनाते रहें।